तो दोस्तों यहाँ हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको अभी हम सही कर रहे हैं। उसके बाद वो पॉइंट को क्रैंक हैंडल करेंगे। तो कैसे क्रैंक हैंडल होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले उसको सही कर देते हैं। तो अभी मेरा दोस्त उसको सही कर रहा है। सही होने के बाद क्रैंक हैंडल करेंगे। खट्टा है लेकिन अच्छा है। तो क्या बोलूँगा भाई, जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंडुआ। काम का बात में भी नेचर के बीच में भी घूमना हो जाता है। आजकल के लोग असली नहीं होते हैं, जो आगे कुछ और पीछे कुछ और। समय बाद सबका असली रंग दिखा देता है, कौन अपना है और कौन दुगले। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए भाई, जिनको समझाने में कोई नहीं समझता है, जो तुम्हारे काम में टांग अड़ाते हैं। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुमको बुरा कहते हैं, तो नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता भाई। खुद को मनाओ और अपना काम करो बस। तो भाई याद रखना, दिल से अच्छे लोग अक्सर दोगले लोगों के शिकार होते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों को पहचानो, उनसे साइड हो जाओ और अपने काम में ध्यान दो। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी को और एक एडवेंचर ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं घर से खाना खा के ड्यूटी में जा रहा हूं। तो आज हमारा साइड में काम है। तो आज हमारा क्या क्या काम है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी साइड में चलते हैं, फिर आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, अभी मैं स्टेशन में पहुँच गया हूँ। तो अभी मैं साइड में जाऊँगा और क्या क्या काम है हमारा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए अभी साइड में चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं साइड में पहुंच गया हूं। तो आज हमारा इस पॉइंट में क्रैंक हैंडल होगा। तो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। एक दिन में बोला था कि जब हमारा पॉइंट फेलियर हो जाता है तो क्रैंक हैंडल करके ट्रेन को पास करते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको अभी हम सही कर रहे हैं। उसके बाद वो पॉइंट को क्रैंक हैंडल करेंगे। तो कैसे क्रैंक हैंडल होगा मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले उसको सही कर देते हैं। तो अभी मेरा दोस्त उसको सही कर रहा है। सही होने के बाद क्रैंक हैंडल करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा पॉइंट सही हो गया है। तो अभी इस लोकेशन बॉक्स से हम ट्रांस की लेंगे, फिर उसमें घुसाएंगे, फिर क्रैंक हैंडल करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं। दोस्तों अभी ट्रांस की लेने जा रहे हैं। खुल गया। तो ये चाबी से पॉइंट में लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रैंक हैंडल करेंगे। तो चलो। तो दोस्तों देखिए ऐसे होता है हमारा क्रैंक हैंडल। अभी हम चाबी को घुसा दिए हैं पॉइंट के अंदर, और देखिए अभी हमारा पॉइंट चलेगा ऑटोमेटिक हाथ से। तो पॉइंट जब फेलियर हो जाता है तो ऐसे हमारे टीपी भाई आते हैं पॉइंट में, ऐसे क्रैंक हैंडल करते हैं हाथ में। वो पॉइंट को उस तरफ लेके जाएंगे, फिर उसको लॉक करेंगे अच्छे से। तो तभी इस लाइन में गाड़ी आ पाएगा। तो अभी नॉर्मल पोजीशन में है, तो अभी रिवर्स पोजीशन में जा रहा है। तो एक नंबर में जब भी गाड़ी आएगा तो इस लाइन में ट्रेन जा पाएगा। तो ये मेन लाइन में फिर चला जाएगा। तो आज का काम कुछ ऐसा ही है। ये काम ख़त्म होने के बाद हम दूसरा काम भी करने जाएंगे। तो चलिए अभी उसको कर देते हैं अच्छे से, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही क्रैंक हैंडल होता है। तो अभी हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो अभी हम दूसरा जगह जाएंगे काम करने के लिए। तो ऐसे ही भाई धूप में भी आना पड़ता है काम करने के लिए। तो कोई समझ नहीं रहा है, बस कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो उसके बाद हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी हम काम करते हैं। तो चलो अभी चलते हैं स्टेशन, फिर स्टेशन से चलेंगे साइड में। तो अभी हम साइड में पहुँच गए हैं। तो स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर हम चले आए हैं, और ये प्यारा सा नेचर के बीच में अभी हम काम करेंगे। तो अभी उस लोकेशन बॉक्स में हमारा कुछ काम है, मैं आपको बताऊंगा क्या काम है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा नेचर है। और अभी हम आ गए हैं इस साइड में। ये लोकेशन अभी खोल रहे हैं। तो अभी ये लोकेशन मेरा दोस्त खोल रहा है, फिर खोल के देखेंगे उसमें क्या काम होगा मैं आपको बताऊँगा। और ये जो सिग्नल दिख रहा है ना आपको, इसी लोकेशन बॉक्स से उधर सप्लाई जाता है, तो ये सब सिग्नल अच्छे से जलता है। तो चलिए अभी उसको खोलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो ये हमारा स्टेशन का लास्ट सिग्नल है। ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस सिग्नल, जो दूर में रहता है। उसके बाद आएगा इनर डिस्टेंस, उसके बाद आएगा होम सिग्नल, उसके बाद आएगा एडवांस स्टार्टर, इंटरमीडिएट स्टार्टर, सब ऐसे ही करके स्टेशन तक गया है। तो
यहाँ हम चेक करेंगे जो यहाँ आता है, जो सप्लाई वगैरह सब सिग्नल को जाता है वो सब सही है कि नहीं। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, तो तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों, इधर से सब सप्लाई आ रहा है और ये रिले में घुसा है। ये इसको बोलते हैं रिले। जैसे हमारे घर में फैन और लाइट के लिए स्विच होता है, तो इसके लिए ये रिले है। ये पिकअप होगा तभी सिग्नल चलेगा। तो इसको हम देख रहे हैं कि वो सही है कि नहीं। इसको फिर डायरी में लिख के ले जाएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो आज का काम कुछ ऐसा ही है। तो जल्दी से इसका काम ख़त्म करके यहाँ से चलेंगे, फिर दूसरा साइड जाएंगे। तो आज दिन भर काम है भाई। फिर भी काम का बाद में भी नेचर के बीच में भी घूमना हो जाता है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा 3 रिले लगा है 3 सिग्नल के लिए। तो ये डबल येलो है और एक बीच वाला जो है ग्रीन सिग्नल। तो इसका रिले कौन सा है? ये होता है येलो का, सिंगल येलो का, ये ग्रीन सिग्नल का और ये डबल येलो का। तो यहाँ से अभी हमारा सारे सिग्नल में सप्लाई जा रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया। जो काम था उसको हम डायरी में लिख दिए हैं। तो अभी हम दूसरा लोकेशन में जा रहे हैं। तो ऐसे नेचर में आके काम करने में मज़ा आ जाता है भाई, और धूप के वजह से थोड़ा सजा मिलता है। तो चलिए चलते हैं दूसरा लोकेशन। तो ऐसे ऐसे रास्ते में आना पड़ता है और ऐसे ऐसे रास्ते में जाना पड़ता है। देख के रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई पैर टूट जाएगा, गिरेंगे तो नीचे। तो चलिए अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं और मेरे दोस्त एक प्यारा सा नेचर के बीच में जा रहे हैं, सिग्नल के पास, जहां हमारा रिले लगा हुआ है। और उसको चेक करेंगे अच्छे से, फिर डायरी में लिखेंगे। तो ऐसे काम करते करते थोड़ा मज़ा भी हो जाता है। हाँ मेरी जान। तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो कैसे कैसे रास्ते से हम जा रहे हैं आप देखिए। ये होता है रेलियो ग्रुप डी का जॉब, ठीक है। और उसके साथ हमारे एडवेंचर ब्लॉग आशीष, खुद का नाम ले रहा हूँ भाई, क्योंकि एडवेंचर जो हूँ ना, ऐसे ऐसे नेचर के बीच में मैं काम करता हूँ और ये सब करना पड़ता है। तो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है भाई। तो एक बात बोल रहा हूँ भाई, आपको ध्यान से सुनिए। तुम कितना भी अच्छा करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन लास्ट को बुरा ही बनोगे। तो बुरा बन के क्या फ़ायदा? नेचर के लिए कुछ करो और बुरा बन जाओ, तब भी कुछ समझ आएगा। मैं तो जो सोचा हूँ वो करके दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से जितना हो पाएगा मैं प्रकृति को सही करूँगा। उसके बाद जो, और ऐसे ऐसे काम के बीच में भी प्रकृति के लिए थोड़ा टाइम निकालता हूँ। और जो पेड़ वगैरह मैं लगाया हूँ उसका भी देखभाल करता हूँ भाई। और अभी धूप का सीज़न जाएगा, बारिश का सीज़न आएगा, तो बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा। तो ये मैं सोचा हूँ, आप भी लगाइए भाई। प्रकृति को बचाओगे तो तुम भी बचोगे। ये कलयुग ख़त्म होने वाला है। तो कलयुग में ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हारा माइंड को डाइवर्ट करेंगे, और तुम जो काम कर रहे हो वो काम में तुमको रुकने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे तुम कोई अच्छा काम करोगे तो किसी को सहन नहीं होगा, वो हिंसा करेगा भाई, हिंसा। तो ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना भाई। उनको समझाइए, बार बार समझाइए। ज़्यादा समझाने पड़ता है तो उन लोग को छोड़ दीजिए, ऐसे काम कीजिए। नेचर के बीच में आइए और हमारे जैसे काम कीजिए। ऐसे होता है रेलियो ग्रुप डी का जॉब, और ऐसे होता है एडवेंचर ब्लॉग। देखिए दोस्तों, चारों तरफ जंगल ही जंगल, और अभी हम बीच में आ गए हैं और कोई नहीं है इधर। कोई आके जानवर वगैरह हमको कुछ भी कर देगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलिए अभी काम को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा जगह चलते हैं। तो दोस्तों इस लोकेशन बॉक्स से हमारा काम ख़त्म हो गया है, और जो काम था मैं डायरी में लिख दिया हूँ। तो चलिए अभी दूसरा जगह चलते हैं। क्या करेंगे, ऐसे धूप में काम करना पड़ता है भाई, नहीं तो किसी को दिखाई नहीं देगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको, ज़िंदगी में कुछ भी करो, जितना भी परिस्थिति ख़राब हो, समय ख़राब हो, कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानना भाई। काम में लगे रहो और उस काम को करो जो तुम्हारा दिल कहता है, उसको करो, अच्छे से करो,
तभी होता है भाई। एक जिद पकड़ लो, एक जिद पकड़ के काम करो और उस जिद को पूरा करो। खुद के साथ लड़ो, दूसरों के साथ नहीं। दूसरे तो आएंगे ऊपर उठा के टांग खींचने वाले आएंगे। तो भाई ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे तुमको ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे से तुम्हारे टांग को खींच के नीचे फेंक देंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, तुमको ऊपर उठाया है, तुम बाकी रास्ता भी देख लिए हो, ठीक है। और कोई क्या बोल रहा है वो सब ध्यान मत दो। तो कोई भी कुछ कर रहा है उसके लिए कर रहा है। यूनिवर्स एक ऐसा चीज़ है, वो सब दिख रहा है भाई। तुम क्या कर रहे हो, क्या सही क्या गलत, वो सब नोट करके रखता है। बस जरूरत पड़ने पे दे देता है। ये सब समझ लो भाई। नेचर के लिए कुछ करो, करो भाई करो, नहीं तो पछताओगे। मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए अभी दूसरा जगह चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक पागल आगे आगे जा रहा है एक पॉलीथीन पकड़ के। वो पागल नहीं है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। देखिए कैसे पागल जैसा जा रहा है। धूप हो रहा है ना, तो सबको तो कष्ट होता है, फिर भी काम भी चलता है। तो देखिए एक प्यारा सा नज़ारा। ओ भाई, ऐसे नज़ारा हमारे धरती में है, लेकिन लोग उसको ख़त्म करते हैं। कोई बचाने के लिए नहीं चाहता है। अरे भाई समझो, भगवान ये चीज़ तुम्हारे लिए बनाया है, तुम जी पाओगे इसके सहारे। अगर तुम उसको ख़त्म करोगे तो कैसे जियोगे भाई। तो देखिए धूप के वजह से मेरे दोस्त भी उसके शहर में गमछा डाला है। तो ऐसा ही कुछ है दोस्तों। देखिए तो अभी यहाँ से काम ख़त्म करके फिर दूसरा साइड जाएंगे। तो चलिए यहाँ काम ख़त्म कर देते हैं पहले। तो दोस्तों अभी हमारा काम ख़त्म हो गया था, तो अभी हम इस प्यारा सा नेचर के बीच में जा रहे हैं। और आगे एक अच्छा सा जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक प्यारा सा कैनाल है जिसका नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो इस साइड जंगल। तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, ऐसे धूप में तुम क्या चाहते हो। हमारे जैसे धूप में काम करते हो, क्या काम करते हो। सुर में थोड़ा ताल नहीं रहे तो मैनेज कर देना भाई। तो चलिए अभी ऐसे ऐसे मजा करते करते काम भी कर लेते हैं। तो चलो। देखिए ये मेरा बड़वा दोस्त है उसका नाम सप्तम, आप जो बोलना है बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस जगह में पहुंच गए हैं। ये एक प्यारा सा नेचर है। धूप से अभी हम आ गए हैं छाँव में। ये एक आम का पेड़ है, तो अभी हम थोड़ा बहुत आम इधर खाएंगे, कच्चा मैंगो। तो चलो खाते हैं उसको। तो देखिए दोस्तों, आम छोटा छोटा हुआ है, खाने में मज़ा आ जाएगा भाई। खट्टा है लेकिन अच्छा है। तो क्या बोलूँगा भाई, जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंडुआ। तो ऐसे होता है भाई, मजाक के साथ साथ काम भी हो जाता है और ऐसे दिन भी गुजर जाता है। तो क्या करेंगे भाई, और थोड़ा आम भी मैं खा लेता हूँ। जब भी हम इस साइड काम करने के लिए आते हैं ना, तो ये छाँव में बैठ जाते हैं। देखिए दोस्तों प्यारा सा नज़ारा है। देखिए भोड़वा को कैसे बैठा है। तो दोस्तों अभी हम काम करके इस जगह में चले आए हैं। तो दोस्तों अभी हम सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। तो एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आजकल के लोग असली नहीं होते हैं, जो आगे कुछ और पीछे कुछ और। समय बाद सबका असली रंग दिखा देता है, कौन अपना है और कौन दुगले। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए भाई, जिनको समझाने में कोई नहीं समझता है, जो तुम्हारे काम में टांग अड़ाते हैं। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुमको बुरा कहते हैं, तो नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता भाई। खुद को मनाओ और अपना काम करो बस। तो भाई याद रखना, दिल से अच्छे लोग अक्सर दोगले लोगों के शिकार होते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों को पहचानो, उनसे साइड हो जाओ और अपने काम में ध्यान दो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही था। तो अभी धूप में काम करके इधर आके हम रुके हैं थोड़ा ये नेचर के बीच में। तो अभी यहाँ से चले जाएंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं और एक एडवेंचर ब्लॉग में। तो चलिए अभी चलते हैं।